ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज वैशाख अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे। वैशाख अमावस्या व्रत कथा। इस कथा के पाठ से पितर होते हैं प्रसन्न, कष्टों से मिलती है मुक्ति। वैशाख अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, धार्मिक कार्यों, स्नान दान आदि के लिए शुभ माना जाता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। स्कंद पुराण में नारद जी ने वैशाख मास महात्म्य में इसका विस्तार से राजा अम्बरीश के समक्ष वर्णन किया है। वैशाख मास में किए गए पुण्यों का कई गुना फल मिलता है। वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या कथा का भी बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या व्रत कथा। वैशाख अमावस्या व्रत कथा। बताया जाता है कि बहुत पुरानी बात है। उस समय एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्यात्मा ने उन्हें बताया कि कलियुग में भगवान विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलियुग में वह महज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को जब ये गुण ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांध कर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुंचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितर कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की ये दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों का वचन दिया कि वह उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या के दिन पितृ पूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। इति श्री वैशाख अमावस्या व्रत कथा समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।